हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड को कवर कर रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड हम कवर करने वाले हैं जो कि है थायराइड ग्लैंड। देखते हैं हम इस टॉपिक में कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और उसके ओवर सीक्रेशन और अंडर सीक्रेशन से हमको क्या बीमारी हो सकती है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर एजुकेशन बोर्ड्स पे इसको पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो नेक रीजन में लोकेटेड रहता है, लैरिंग्स के जस्ट बिलो होता है। इसमें दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब होता है, और बीच में ये isthmus से इंटरकनेक्टेड रहते हैं दोनों लोब्स। और फिर आपके नीचे ट्राइकिया आता है। ठीक है, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि थायराइड ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और उनका क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बाइलोब्ड होता है क्योंकि इसमें दो लोब्स होते हैं। इसका शेप बटरफ्लाई की तरह लगता है, देखने में आपको लग रहा है ना बटरफ्लाई के जैसे विंग्स होते हैं, उस तरीके से ये दो लोब्स होते हैं और इसका बटरफ्लाई का शेप होता है। और ये हमारे नेक रीजन में दिख रहे हैं, इस डायग्राम में नेक रीजन में ये लोकेटेड रहता है, लैरिंग्स के जस्ट बिलो। ये आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स जस्ट बिलो ये आपका थायराइड ग्लैंड है, राइट। The two lobes are joined by narrow isthmus interconnection। ये दोनों lobes इस isthmus से connected रहते हैं। ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। जो थायरॉक्सिन है वो हमारे सिलेबस में है और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं कवर करना है, इसलिए हम इस टॉपिक में सिर्फ थायरॉक्सिन डिस्कस करेंगे कि थायरॉक्सिन के ओवर सीक्रेशन और अंडर सीक्रेशन से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, देखने में बटरफ्लाई जैसा शेप है। इसके राइट और लेफ्ट लोब isthmus से कनेक्टेड रहते हैं। ये नेक रीजन में लोकेटेड रहता है, जस्ट बिलो द लैरिंग्स। ये वाला डायग्राम इसका आपका फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं, सामने से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। अगर इसी को आप पलट दोगे, बैक व्यू देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। साथ में आपको थायराइड में यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे, राइट। और अगर आप ओवरऑल बॉडी भी देखोगे तो नेक रीजन में आपका थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड रहता है। क्या फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन जो हार्मोन रेगुलेट करता है, सीक्रेट करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म। मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, उसके रेट को बढ़ाता और घटाता है, राइट। इसको नॉर्मल रेट में बेसल मेटाबॉलिज्म होता रहे, इस चीज को इंश्योर करता है थायरॉक्सिन। बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिज्म में आपका रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन आपका नॉर्मल लेवल पे चलता है, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होता है रेस्ट में। आपको पता है हमारे बॉडी में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए ताकि बाकी सारे ऑर्गन्स एफिशिएंटली फंक्शन कर सकें। तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है जब हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा हो ना जरूरत से कम हो। तो बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन और वो सेलुलर ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है रेस्ट में भी। जब आप रेस्ट में भी हो तब भी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है ताकि बॉडी के अंदर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, ताकि बाकी के ऑर्गन्स आपके प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। Increase in the secretion increases metabolism and decrease in secretion lowers it। अगर आपका थायरॉक्सिन जरूरत से ज्यादा सीक्रेट होता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और अगर थायरॉक्सिन जरूरत से कम सीक्रेट होता है तो मेटाबॉलिक रेट घट जाता है। और दोनों के ही कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट। तो आपका मेटाबॉलिक रेट एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, ना जरूरत से ज्यादा होना चाहिए ना जरूरत से कम होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा मेटाबॉलिक रेट होगा तो आपका फूड जल्दी ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। और अगर आपका कम होगा तो आपका जो बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एनर्जी रिलीज भी स्लो हो जाएगा, राइट। एक ऑप्टिमम लेवल में हमको मेटाबॉलिक रेट चाहिए होता है, ना बहुत हाई ना बहुत लो। तो अगर थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी में जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे मेटाबॉलिक रेट में देखने को मिलता है। साथ साथ में मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता और घटता है। इसके अलावा जो थायरॉक्सिन होता है वो बॉडी की जनरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो उसका बॉडी प्रॉपरली डेवलप हो, प्रॉपर हाइट हो, प्रॉपर उसका बॉडी स्ट्रक्चर आए, इसको इंश्योर करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन की कमी होती है शरीर में तो बच्चे का जो शरीर का विकास है वो प्रॉपरली नहीं होता है,
या वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है जिसको हम गिग्नेटिज्म कहते हैं, या वो डॉर्फिज्म यानी कि बोनेपन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा जो थायरॉक्सिन होता है वो ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स में भी हेल्प करता है। छोटे बच्चों के शरीर में कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, वो बोन्स में कन्वर्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर बोन्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं। थायरॉक्सिन की मात्रा हमारे बॉडी में एप्रोप्रिएट रहती है तो बोन्स का ऑसिफिकेशन अच्छे से होता है, यानी कि बोन्स अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब करती हैं और अच्छी हड्डियां हमारी मजबूत रहती हैं। अगर थायरॉक्सिन का लेवल ऊपर नीचे होता है तो शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। साथ बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो कि हमने देखा सेलुलर ऑक्सीडेशन को रेगुलेट करके ही हमारे बॉडी को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे बाकी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं। इसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट में भी इसका रोल है। जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसका प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट हो, प्रॉपर उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, ब्रेन का विकास भी प्रॉपर तरीके से भी हो, इसको भी इंश्योर करता है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है, राइट। अब थायराइड जो थायरॉक्सिन है उसका अंडर सीक्रेशन हो रहा है, यानी कि जरूरत से कम सीक्रेट हो रहा है, तो इस कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। कभी भी हाइपो वर्ड लिखा होता है ना, HYPO, हाइपो मतलब होता है जरूरत से कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का सीक्रेशन जरूरत से कम हो रहा है। जब इनसफिशिएंट सीक्रेशन होता है थायरॉक्सिन की तो तीन कंडीशंस देखने में को मिलती है। एक तो सिंपल ग्वाइटर जिसको घेंगा कहते हैं, इस तरीके से गले में सूजन दिखती है आपको, ग्वाइटर बन जाता है। दूसरी ये कंडीशन होती है जो क्रेटिनिज्म होती है, जो बच्चों में देखने को मिलती है। जब बच्चे डेवलपिंग स्टेज में होते हैं तो उनका डेवलपमेंट, उनका विकास प्रॉपरली नहीं होता है, उसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। अगर थायरॉक्सिन की मात्रा जरूरत से कम होती है एडल्ट स्टेज में तो हमको एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम मिक्सिडीमा कहते हैं, राइट। सिंपल क्वाइटर में क्या होता है, सिंपल क्वाइटर में आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बढ़ जाता है, वो सूज जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, और इस तरीके से हमको गले के ऊपर एक स्वेलिंग दिखती है, ठीक है, एंड इज विजिबल एज अ स्वेलिंग इन द नेक। ये ऐसा कब होने को मिलता है, जब हमारे खाने में आयोडीन की मात्रा कम होती है, तब हमारा थायरॉक्सिन जरूरत से कम सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से ग्वाइटर की शिकायत हो जाती है। इसलिए आपने देखा है अधिकतर जो जो नमक के जो ऐड होते हैं, सॉल्ट के ऐड होते हैं, उसमें ये बात बार बार मेंशन करते हैं कि इस सॉल्ट में आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन बहुत जरूरी होता है थायरॉक्सिन को सीक्रेट करने के लिए, ताकि आपको ग्वाइटर की प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो ग्वाइटर की प्रॉब्लम अधिकतर उन रीजन्स पे देखने को मिलती है जहाँ की मिट्टी में नेचुरली आयोडीन की कमी है। जैसे हिली रीजन्स में जो मिट्टी पाई जाती है, जो सॉइल पाई जाती है, वहां पे आयोडीन की कमी होती है, जिसकी वजह से वहां पे जितने भी फूड ग्रो होते हैं उसमें भी आयोडीन की कमी हो जाती है ऑटोमेटिकली, और ऐसे लोगों को फिर ग्वाइटर होने की शिकायत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे लोगों को आयोडीन सप्लीमेंटेड नमक लेना चाहिए ताकि उनकी बॉडी में आयोडीन का लेवल सही रहे, ताकि थायरॉक्सिन सफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेट हो और उनको ग्वाइटर की प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपल ग्वाइटर क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर एक कंडीशन है जिसमें थायराइड आपका सूज जाता है, यानी कि एनलार्ज हो जाता है, जब थायरॉक्सिन जरूरत से कम सीक्रेट होता है। इसकी वजह से हमारे नेक में स्वेलिंग दिखती है, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे फूड में आयोडीन की कमी है, और ज्यादातर ये हमको हिली रीजन्स में देखने को मिलती है बीमारी, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां की जो सॉइल है उसमें नेचुरली आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वहां पे जितने भी फूड ग्रो होते हैं उसमें भी ऑटोमेटिकली आयोडीन की कमी होती है। ऐसे लोगों को आयोडीन सप्लीमेंटेड सॉल्ट लेना चाहिए अपनी डाइट में, राइट। दूसरी जो थायराइड डेफिशिएंसीज आर कॉमन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। हिली रीजन्स पे तो होते ही है, बहुत सारे इंडिया के और भी हिस्से में आपको थायराइड डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेनिंग आयोडीन इन फूड इज रिकमेंडेड बिकॉज आयोडीन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए, यानी कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट हमको नॉर्मली अपने खाना बनाने में यूज करना चाहिए, बिकॉज आयोडीन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन में। ताकि थायरॉक्सिन के सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन हो सके, इसलिए आयोडीन वाला नमक हमको खाना चाहिए ताकि ग्वाइटर की शिकायत ना हो। दूसरा जो प्रॉब्लम हो जाती है अंडर सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन की, वो है क्रिटिनिज्म। ये कंडीशन अधिकतर बच्चों की ग्रोथ को इफेक्ट करती है। जब सफिशिएंट
थायरॉक्सिन सीक्रेट नहीं हो रहा होता है जब बच्चे ग्रोथ स्टेज में होते हैं, मतलब छोटे से बच्चे जब एडोलसेंस और एडल्टहुड में आ रहे होते हैं, उनकी बॉडी डेवलप हो रही है और सही अमाउंट में थायराइड नहीं है यानी थायरॉक्सिन नहीं है, तो उनको जो कंडीशन होती है वो क्रेटिनिज्म कहलाती है। आप जैसे इस डायग्राम में देखते हो, क्रेटिनिज्म में क्या होता है, बच्चा डॉर्फिज्म का शिकायत हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं करती है, उसकी हाइट कम रह जाती है, बोना जिसको हम हिंदी में बोना कहते हैं ना, उसकी हाइट कब रहती है, ड्रॉप हो जाता है। उसका दिमाग का भी विकास उतने अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है ना, उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी उतना अच्छे से नहीं होता है, बॉडी डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में होता है, इसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। और ये शिकायत बच्चों में उनकी ग्रोइंग एज में देखने को मिलती है, जब थायरॉक्सिन सफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेट नहीं होता है। दिस इज ड्यू टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट और अर्ली एट्रोफी ऑफ द थायराइड। तो क्रिटिनिज्म की शिकायत कब आती है, या तो आपको थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन सीक्रेट नहीं हो रहा है, या आपका थायराइड समय से पहले ही डीजनरेट होना शुरू हो गया है जिसकी वजह से थायरॉक्सिन प्रॉपर्ली अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहा है। राइट, समझ में आ गया आपको, क्रेटिनिज्म की कंडीशन बच्चों के मेंटल और बॉडी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से डॉर्फिज्म और मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो होता है मिक्सिडीमा। ये कब होता है, ये एडल्ट में जब थायराइड का सीक्रेशन प्रॉपर्ली नहीं होता है, तो एडल्ट इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं जिसको मिक्सिडिमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब सफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन सीक्रेट नहीं होता है, तो जो इंसान होता है वो स्लगिश यानी कि सुस्त हो जाता है, कुछ भी काम करने की उसमें एनर्जी नहीं होती, उसको अधिकतर आलस आता रहता है, लेजीनेस आ जाती है, उसके हाथ और पैर में सूजन देखने को मिलती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, नॉर्मल फेस ऐसा है, अगर आपकी फेस में या हैंड में स्वेलिंग है तो आपको इस तरीके से सूजा हुआ मुंह दिखता है, स्वेलिंग दिखती है फेसेस में। तो मिक्सिडिमा जो प्रॉब्लम होती है वो एडल्ट को होती है जब उनकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन सीक्रेट नहीं हो रहा होता है। राइट, तो जब ओवर सिक्रेशन होता है थायरॉक्सिन का, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहते हैं, तो इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होती है, एक एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर तो हो ही जाता है, इसके अलावा क्या होता है, अ मार्क्ड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, मतलब मेटाबॉलिक रेट जरूर से ज्यादा बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है ना, आप हाफी भरने लगती है आपको, और आईज बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है, बाहर की तरफ निकली निकली आंखें दिखती हैं, और आपको सिर पे ग्वाइटर भी इस तरीके से घेंगा भी देखने को मिलता है नेक में। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के इसमें इन्होंने दिखा रहे हैं कि अगर जरूरत से कम है तो थकान हो रही है, आपके गले में खराश है, आपको वेट गेन हो गया है, हाथों में नमनेस यानी सुन पड़ जाते हैं हाथ, और आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, ब्रेन फॉग यानी कि आप ढंग से सोच समझ नहीं पाते हो, डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है, और एंजाइटी आपको हो जाती है। तो ये कब होता है, जब जरूरत से कम थायरॉक्सिन सीक्रेट होता है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म है। लेकिन जब हाइपरथायराइडिज्म है, यानी जरूरत से ज्यादा तुम्हारा थायरॉक्सिन सीक्रेट हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप ना खाना कंटिन्यूअसली खाते तो भी वेट रिड्यूस होता चला जाता है, आप पतले होते चले जाते हो, वेट लॉस होता जाता है, हार्ट बीट तेज रहती है, आपको ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, मतलब सांस भरती, जरा से चलते हो, वॉक करते हो या सीधे चलते हो तो आप हाफने लगते हो, ठीक है, आपकी आंखें बाहर को तरफ निकली निकली दिखती हैं, और आपको गले में सूजन दिखती है यानी कि ग्वाइटर दिखता है। राइट, इसके अलावा इम्प्रॉपर, तो इसको अगर हम समराइज करें तो जब अगर थायराइड का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता है तो दो कंडीशन होती है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायरॉक्सिन जरूरत से कम सीक्रेट हो रहा है, यानी कि अंडर सीक्रेशन हो रहा है। इसमें तीन सिचुएशन आती है, एक सिंपल ग्वाइटर जिसमें आपका थायराइड एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और सूजन दिखती है आपके गले में। दूसरी कंडीशन क्रिटिनिज्म होती है जो कि बच्चों में देखने मिलती है, और बच्चे बोने यानी कि डॉर्फ हो जाते हैं, और इनका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, इनके ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होता है, बॉडी डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होता, मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होता है। मिक्सिडिमा जो कंडीशन है वो एडल्ट में देखने को मिलती है, जब थायरॉक्सिन जरूरत से कम सीक्रेट होता है तो उनके फेस पे और हाथों में सूजन दिखने को मिलती है, और वो स्लगिश हो जाते हैं, मतलब कुछ भी काम करने में मन नहीं करता है, और उनको लेजीनेस आ जाती है। अगर थायरॉक्सिन जरूरत से ज्यादा सीक्रेट होता है, यानी कि उसका ओवर सीक्रेशन होता है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, तो जो कंडीशन होती है वो एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर कहलाती है। इसमें मेन चीज आपको जो देखने में मिलती है, आंखें बाहर बाहर को निकली दिखती हैं, यानी कि प्रोड्यूडिंग आईज दिखती है। इसमें आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, आप खाना बहुत खाते हो लेकिन वेट गेन नहीं होता, आपका वेट लॉस ही होता चला जाता है, पतले होते चले जाते हो, आपकी सांस फूलती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी आपको लगती है। इसके अलावा और भी इसमें डायग्राम में बता रहे हैं, आपको नर्वसनेस होती है, ठीक है, इरिटेबिलिटी होती है, साथ में आपको वेट लॉस होता है,
और आपको जो फिंगर नेल्स होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, यानी कि वीक हो जाते हैं। आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चर हटा देती है और ड्राइनेस आ जाती है। साथ साथ में आपके जो हेयर है वो टूटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं और वीकनेस लगती है। जबकि जरूरत से कम अगर थायराइड सीक्रेट होता है तब आपको डिप्रेशन आ होता है, ठीक है ना। किसी काम में मन नहीं लगता है, एकदम उदास उदास सा लगता है, आपको थकान लगती है यानी कि फटीग होता है, आपका बिना बात के आपका वेट गेन हो रहा होता है ना। आपको हाइपर में आपका वेट लॉस होता है, जबकि आपको हाइपोथायराइडिज्म में आपका वेट गेन होता है। आप ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, जरा जरा में ठंड आपको लगती है, ठीक है ना। आपको ज्वाइंट और मसल्स पेन होते हैं, इरेगुलर और या हैवी पीरियड्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, आपका खाना नहीं पचता है, आपका पेट में भारीपन लगता है, स्किन ड्राई होती चली जाती है और मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज इन्होंने एक शीप में भी देखी है। इन्फ्लुएंस ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑन द ग्रोथ ऑफ गोट्स पे देखी है कि अगर थायराइड ग्लैंड अगर होता है तो नॉर्मली जो गोट होती है उसका डेवलपमेंट नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उसका थायराइड ग्लैंड निकाल लिया जाए तो उसी जो गोट है उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। ये दोनों गोट 4 महीने की है, इसका थायराइड ग्लैंड जो है प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है तो उसकी नॉर्मल हाइट है और हेल्थ है, नॉर्मल डेवलपमेंट है। जबकि इस वाली बी वाली केस में थायराइड ग्लैंड रिमूव कर लिया गया है और ये 4 महीने की ही गोट है, लेकिन इसका बॉडी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यानी कि डॉफ रह गई, राइट। तो ये रोज ठीक इसी तरीके से हमको इंसानों में भी इस तरीके से देखने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। और इस चैनल को जल्द से जल्द लोगों में शेयर करिए ताकि लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। स्पेशली जो मेरे चैनल में वीडियोस हैं आपको आईसीएसई सिलेबस से बेस्ड मिलेंगे और मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूँ हर टॉपिक में। इसके अलावा आप और किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।